आप लोग समझते हैं कि हम इस बछरावा विधानसभा में दोबारा विधायक हुए हैं और यहाँ विधायक के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत हुए हैं। तो आप समझते हैं कि जब मैं कहीं भी बोलता हूँ, कहीं भी बात करता हूँ, यहाँ तक कि विधानसभा में भी बोलता हूँ, तो बात सबसे पहले हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं। क्यों करते हैं कि जिसकी बदौलत मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महापुरुषों की बदौलत यहाँ एक विधायक के रूप में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति में विधायक बना हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। तो सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है आज। हमको आपको माता सावित्रीबाई फुले के समय को याद करना होगा कि ये उस समय की बात है। माता सावित्रीबाई फुले जब पैदा हुए, महात्मा ज्योतिबा फुले जब पैदा हुए, फातिमा शेख जब पैदा हुई, उन्होंने संघर्ष किया। तो उस समय की स्थिति क्या रही, जैसे अभी खुशीराम चौधरी जी ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी एक अपने उच्च वर्ग के मित्र की शादी में अपमानित होकर के आए। यद्यपि उन निमंत्रण में गए थे, उनके मित्र ने प्रेम बस उनको निमंत्रण में बुलाया था। व्यवस्था जिसके खिलाफ, जिस व्यवस्था के खिलाफ महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा कबीर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया, न्यौछावर कर दिया, उसी व्यवस्था के खिलाफ भी सावित्रीबाई फुले जी ने संघर्ष किया। सावित्रीबाई फुले जी प्रथम शिक्षिका ही नहीं है। उस समय सोचिए किस किस बुराइयों के खिलाफ माता सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया। माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ी लिखी अध्यापिका हुई, जब हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को उन्होंने पढ़ने का बीड़ा उठाया, पढ़ाना लिखाना शुरू किया, तो इस व्यवस्था ने उनके ऊपर कीचड़ फेंकना शुरू किया। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को उनके परिवार ने, उनके माता पिता ने किसी के बाद कारण घर से निकाल दिया। हम माता सावित्रीबाई फुले के साथ साथ फातिमा शेख और सुभाष शेख को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने उस समाज में, उस समय की परिस्थिति में हिम्मत किया और अपने घर में सहारा दे करके, अब स्थान दे करके उनको स्कूल खुलाने का काम किया। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको इस व्यवस्था से लड़ाई लड़ने के लिए, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए और अपना शासन सत्ता लाने के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, वोट का अधिकार। वोट के अधिकार के बराबर किसी में ताकत नहीं है, किसी हथियार में ताकत नहीं है, तो बारूद में, तो बंदूक में भी ताकत नहीं है, बशर्ते उसको उस हथियार का इस्तेमाल हम सही निशाने पर करें, सही जगह पर करें। क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि। उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है, शिक्षित बनो और संगठित हो, संघर्ष करो। इसमें एक बात है साथियों, शिक्षित बनो। हम लोग यहाँ मंचों पे भाषण में बोलते हैं कि हमको अपने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। बिल्कुल सही है, पढ़ाना लिखाना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षित बनो, बच्चे भी शिक्षित बने और हम सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उनको भी शिक्षित बनने की जरूरत है। क्या जरूरत है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष से, सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेने की जरूरत है और शिक्षित बनाने की जरूरत है। हम लोग साथियों शिक्षित नहीं बन रहे हैं। जितना बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब को तो मानते हैं, जानते हैं, लेकिन बाबा साहब की हम सब लोग मानते नहीं साथियों। इसको अपने अपने हृदय में रख के हमको आपको सोचना पड़ेगा, बाबा साहब की मानना पड़ेगा। अगर हम मान जाएंगे जिस दिन बाबा साहब
डॉक्टर अम्बेडकर को मान जाएंगे, जिस दिन हम सावित्रीबाई फुले को मान जाएंगे, उस दिन इस देश से मनोवाद का ह्रास होगा, मनोवाद धीरे धीरे पीछे बढ़ता नजर आएगा। साथियों है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन मानवर काशीराम का मिशन यद्यपि आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है आगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा मनोवाद हमारे ऊपर हावी हो रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस पर हमको आपको समीक्षा करना पड़ेगा साथियों कि क्या बढ़ रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। हमको इतना धार देनी पड़ेगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर कि मनोवाद धीमा हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए और माता सावित्रीबाई फुले और हम सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।